बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में तीन बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बड़ी खबर ये है कि इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च और हकीकी आज़ादी मार्च ख़त्म कर दिया है। और इमरान खान ने जो 26 तारीख को कॉल दी थी पिंडी के अंदर अपने कारकुनान को आने के लिए, इस हवाले से भी अपना जो हाथ है वो पीछे खींच लिया है, यानी कि यू टर्न ले लिया है। ये ख़बर क्या है, मुकम्मल आप लोगों के साथ डिटेल के साथ और सबूत के साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा आप लोगों को एक और बड़ी ख़बर भी देता चलूं कि शहबाज गिल ने आर्मी से माफ़ी मांग ली है और माजरत कर ली है। उन्होंने माजरत किस बात के ऊपर की, मैं आप लोगों को शहबाज गिल की वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो आर्मी से बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग रहे हैं, यानी कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तीसरी बड़ी खबर ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए अदालत से एक अच्छी खबर आ चुकी है और अदालत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है, वो भी आप लोगों को पढ़कर आज की इस वीडियो में सुनाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो बड़ी खबर आई है अदालत से, वो पढ़कर सुना दूँ। आज बरोज़ मंगल 22 नवंबर को FIR 654/21 थाना शिमाली छावनी में ग़ुलाम सरवर नामी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन को नाजायज़ ज़ाती अना पे पुलिस अफसर ने गिरफ़्तार किया। ग़ुलाम सरवर को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज एजाज़ अहमद बट्टर साहब के सामने पेश किया गया, जहां नामुकम्मल सबूत और पुलिस की वाज़िया अनापरस्ती की बिना पर ठोस सबूत न होने की बिना पर तहरीकी वकला के दलाइल सुनने के बाद उनको बाइज़्ज़त रिहा कर दिया गया। और ये खबर हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला विंग ने शेयर की है। इसके अलावा एक जो बड़ी खबर थी वो शहबाज गिल के हवाले से थी। शहबाज गिल इंटरव्यू दे रहे थे, तो इंटरव्यू के दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जैसा कि आपने आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से बात की कि आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेकर पाकिस्तान के अंदर एक हिजान सी कैफियत पैदा हुई है, तो अब आपने जो 26 की तारीख दी है और कॉल दी है एहतजाज की, क्या आप भी आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर ये एहतजाज कर रहे हैं और आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं? जिसके ऊपर शहबाज गिल ने यह कहा कि भाई जी मैनू माफ़ी दे दिओ, मैं इसके ऊपर गल नहीं करना चाहता क्योंकि आर्मी वाले मारदे बहुत ने। यानी कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उन्होंने बाकायदा तौर पर आर्मी से माफ़ी मांग ली। वो वीडियो क्या है, आइए पहले शहबाज गिल की वीडियो देखते हैं, फिर जो बड़ी लॉन्ग मार्च ख़त्म करने वाली खबर है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहले वीडियो देख लें। ਇਹਦਾ जवाब किसी होर ਨੂੰ ਦਿਓ ਦੇਣ ਦਿਓ ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ बड़ा मारਦੇ ने अल्लाह दी कसम मैं अपने हिस्से दी खा बैठा मेरा जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि शहबाज गिल आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहते। पहले वो जिस तरह दबंग अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करते थे, अब उनका सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका है क्योंकि उनको जेल के अंदर बहुत ज़्यादा आर्मी की जानब से मारा गया था। इसी वजह से वो आर्मी के ऊपर कोई भी गुफ्तगू करना नहीं चाहते। अब बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की जानब कि इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को 3-4 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया था। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने भी ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता दिया कि अब कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, बल्कि जो पिंडी की कॉल दी गई थी, पिंडी के अंदर जलसा और एहतजाज करने की कॉल दी गई थी, अब वही होगी। लॉन्ग मार्च के ज़रिए हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे बल्कि सीधा पिंडी जाएंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमें इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, पिंडी के अंदर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, जबकि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अब PTI ने यहाँ से भी यू टर्न ले लिया और तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद जलसे और धरने की इजाज़त के हवाले से दायर दरख्वास्त भी वापस ले ली है।
यानी कि एक बड़ा यू टर्न आने वाला है और जो 26 को कॉल दी गई है इसको मौखर भी किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने वहाँ पे जलसा करना होता तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और इमरान खान के वकला ने ये जो पिटीशन दायर की थी, दरख्वास्त दायर की थी, इसको वापस ना लिया जाता। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।